लक्की का फोन। हेलो। हाँ जी लक्की भाई। हाँ जी भैया, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ क्या हाल चाल। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा, बस बैठा हूँ। तुम बताओ, ऑफिस चल रहा है? नहीं यार, खाली बैठा था मैं भी। इस वीकेंड क्या कर रहे हो आप? इस वीकेंड सेकंड सैटरडे है ना। हाँ, तो हो सकता है शायद कुछ ना कर रहे हो। पहाड़ चले? तो पहाड़ चल लेते हैं। एक डेस्टिनेशन है माइंड में, पालमपुर करके, कर सकते हैं वहाँ का प्लान। चलो चलते हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल टेल्स बाय रिचार्ल्स। हम चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, जहाँ भी जाएंगे वहाँ की कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से, वहाँ का खाना हम एक्सप्लोर करेंगे, जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। इसलिए हमने इस चैनल का नाम कर दिया टेल्स बाय रिचार्ल्स। तो आज चलते हैं हमारे चैनल के इस नए नाम के साथ हमारे पहले ट्रिप पे, विच विल बी न्यू दिल्ली टू पालमपुर। हम निकल चुके हैं घर से। इट्स लाइक ऑलमोस्ट हम 11:30 बजे के राउंड निकले थे और 10 साढ़े 10 घंटे की जर्नी ये बता रहा है। अभी यहाँ से 9.5 घंटे बता रहा है। 461 किलोमीटर्स। चलते हैं पालमपुर, करते हैं एक्सप्लोर। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने लिस्ट बना रखी है और सबको एक्सप्लोर करेंगे। आपको कुछ लोगों से भी मिलवाएंगे, कुछ जगहों को भी दिखाएंगे। वहाँ का खाना जो प्रॉपर हिमाचली फूड होता है वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं पालमपुर और करते हैं नई चीज़ों को एक्सपीरियंस। वेलकम। तो मैं ट्रिप पे अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ मेरा छोटा भाई है लकी। प्लान तो बहुत कुछ किया था कि कब निकलना है। 2-3 बार निकलने का प्लान भी चेंज किया। पहले सोचा कि कल रात को 12 साढ़े 12 के राउंड निकलते हैं तो दोपहर तक, अगले दिन मतलब आज दोपहर तक पहुंच जाएंगे। फिर प्लान किया कि सुबह निकलते हैं 3-4 बजे, लेकिन कल रात को मौसम ही इतना ख़राब हो गया था कि निकलने के सारे प्लान ऐसे तैसे हो गई। सुबह उठ के ये सोचा कि शाम को निकलते हैं, लेकिन शाम को निकलते तो फिर वही कि रात का ट्रैवल हो जाता और रात का ट्रैवल फिर अगले दिन जाके फिर नींद में कुछ घंटे नींद में तो निकल ही जाने थे। तो फिर हमने सोचा कि अभी निकलते हैं। तो रेडी हुए और हम 11 साढ़े 11 तक घर से निकल आए। ये रहता कि एक बार बंदा निकल जाए ना घर से तो बस निकलने का रहता है कि अब निकलें कब निकलें। नहीं तो एक बार जब निकल गए तो फिर निकल गए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो डेस्टिनेशन में पहुंच के ही रुकना होता है। इस राइड के लिए मैंने एक टॉप बॉक्स मंगवाया AFG का 37 लीटर्स का, और साथ में मैंने मंगवाए ND फिल्टर्स GoPro के लिए। बताना कि इसको फिल्टर्स को लगाने के बाद क्वालिटी में कुछ फ़र्क आया। आप बताओ, फ़िल्टर लगाने से, ये ND फिल्टर जो GoPro के लिए मैंने मंगवाए, फ़िल्टर लगाने से कुछ फ़र्क पड़ा? मुझे तो, मैंने कल एक सैंपल रिकॉर्ड करके देखा था। सुबह भी जब घर से निकले थे, नीचे आके थोड़ा सा इससे धूप में कैसा व्यू आ रहा है देखा था, तो मुझे तो अच्छा लगा, बेटर लगा कि जैसे एकदम से बहुत ज़्यादा वाइट एक्सपोजर हो जाता है वो नहीं होगा। एंड आई विल बी एबल टू गिव यू अ बेटर व्यू। आप बताना ज़रा कि कैसा व्यू आ रहा है, पहले से बेटर है पहले की वीडियो से? अगर आप कंपेयर करो तो, अगर आप पहले की वीडियो देखना और पहले की वीडियो से कंपेयर करना और बताना कि कैसा व्यू आ रहा है, बेटर है पहले से या नहीं बेटर है, क्या नहीं है। और अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूँगा। लास्ट जो वीडियो मैंने डाली थी ECU इसका ख़राब हो गया था। ECU चेंज करवाने के लिए मुझे सर्विस सेंटर के नाना करते भी 3 से 4 चक्कर लगाने पड़े। पहले एक चक्कर लगाया, उसमें नहीं हुआ, फिर दूसरा चक्कर लगाया, फिर मैंने नाना करते भी मैंने कॉल पे फॉलोअप किया 4-5 बार, और उसके बाद जाके जब उन्होंने बुलाया तो जाके ECU इसका चेंज हुआ। पर ठीक है, अंत भला तो सब भला। एट दी एंड हमारा ECU चेंज हो गया वारंटी में, तो ठीक है। बहुत परेशान करने लग गई थी बाइक बीच में, तो ऐसा लग रहा था कि इसको, ये बाइक ना ऐसे चलती थी हाँफने लग गई है, भागते भागते इसका स्टेमिना ख़त्म हो गया और ये हाँफने लग गई है, ऐसे चलने लग गई थी। दिल्ली क्रॉस करने से लेके करनाल बाईपास से लेके मुरथल तक हमें कुछ 35 मिनट्स लगे। इतना ही टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है।
पर मौसम थोड़ा सा बीच बीच में ठंडा सा हो रहा है, बादल आ रहे हैं, धूप छट रही है। आप व्यू एंजॉय करो। अभी तो हम मुरथल क्रॉस कर रहे हैं, मतलब इट्स अमेजिंग। हाय नी आपा फिर मिलांगे, फिर मिलांगे, हाय नी आपा फिर मिलांगे। तो पानीपत ही पहुंचे हैं। मौसम इतना अच्छा सा लग रहा है कि राइड करने में इतना मज़ा आ रहा है ना, लाइक ना गर्मी लग रही है, ठंडी ठंडी हवा सी लग रही है, और मतलब अमेजिंग सा लग रहा है, बढ़िया सा। गर्मी वाली तो कोई चीज़ है ही नहीं, कुछ फील ही नहीं हो रहा गर्मी वाला। तो भगवान जी कृपा करें, बस ऐसे ही चलता रहे। आप मुझे बताना आपको हमारे चैनल का नया नाम कैसा लगा, कमेंट करके मुझे बताना। जितने भी चैनल पर नए लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वीडियोस जो लोग देखते हैं वो नॉन सब्सक्राइबर्स होते हैं, आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। तो बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करो, थोड़ा सपोर्ट करो हमें। हम मेहनत कर रहे हैं, आपका सपोर्ट, आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल साबित हो सकता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप हमें थोड़ा मोटिवेट करो। ये ट्रक कैसे हिल रहा है? हम 12 क्रॉस कर रहे हैं हम, और मैंने फ़िल्टर चेंज किया है और मैंने चेक किया था इसका प्रीव्यू। आई गेस आप भी पसंद करोगे, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। तो काम क्या है यार ये फ़िल्टर्स, बनाऊंगा इस पर अलग से वीडियो एक, कौन से मंगवाए हैं, क्या है। ऑलमोस्ट 4.5 घंटे मैंने चंडीगढ़ लगा दी बाइक, सही है, नॉट बैड। हमारी ऑफ रोडिंग तो यहीं हो रही है। रेगुलर जाम है इस रोड पे, इस वजह से ये साइड पे हो सकता है। नहीं, फाटक तो नहीं है। कहाँ जा रहे हो? चंडीगढ़ ही जा रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? सही है। रेगुलर जाम होता है इसी वजह से। क्या है यहाँ पे फाटक वाटक है क्या? हाँ अच्छा, हाँ ठीक है। चंडीगढ़ लग जाता है। हाँ फाटक लगा हुआ था इसलिए इतना सारा जाम था। तो फाइनली वी क्रॉस दैट, बट हमें जाना उस साइड था। ये होती है बुलेट, किक वाली, उल्टी साइड गियर बॉक्स। तो तुम किक मारो, तुमसे गलत किक लग गई तो तुम्हारी लग जाएगी, ऐसी होती है बुलेट। पर बुलेट वालों ने, रॉयल एनफील्ड वालों ने उसमें दे दी सेल्फ,
भाई साहब हर एक के पास बुलेट आ गई है, हर एक के पास। ले रहे हैं अपना पहला स्टॉप। चढ़ जाओ तुम, मेरे ऊपर चढ़ जाओ तुम। ब्रेक मार रहे आप। यहीं रुकना है, वहाँ लगा दें। तो यहाँ पे एक ब्रेक ले लिया हमने। कॉफ़ी मैंने कॉफ़ी पी बर्गर किंग पे और एक खा लिया बर्गर। अपना हो गया। अपन अब रात को देखेंगे। 5 बज गए हैं, 5 घंटे 17 मिनट और दिखा रहा है। अब शायद ही रुकेंगे कहीं पे। लेट्स सी क्या चीज़ रहती है, कैसे रहती है, बट अभी के लिए वी आर डन। अभी बैठ के मैं चेक कर रहा था, जो सुबह से रिकॉर्डिंग की है मैं बैठा चेक कर रहा था, तो कैमरा का एंगल थोड़ा सा ऊपर था, तो या तो सामने का आ रहा था या मैं मुँह कर नीचे कर रहा था, तो वो हैंडल बार आ रहा था। अभी मैंने थोड़ा सा सेट किया है बैठ के, अब शायद व्यू पहले से बेटर रहेगा। अब हम थोड़ी सी व्लॉगिंग पीछे बैठ के करेंगे। दिस सिटी इज जस्ट अमेजिंग। जहाँ मर्जी नज़र मार लो, क्या खूबसूरत बना हुआ शहर है, कितनी सफाई है, ग्रीनरी है। तो मोहाली होते हुए हम अब खरड़ पहुंच जाएंगे और खरड़ से फिर कुराली, रूपनगर और हमीरपुर होते हुए पालमपुर। हमीरपुर तक तो मैं गया हुआ हूँ, काफ़ी टाइम हो गया। कंपनी का एक प्रोजेक्ट था, तो उस प्रोजेक्ट के लिए हमीरपुर के डीएवी स्कूल में गया था। आईआईटी हमीरपुर भी देख के आया था। वहाँ पे मेरी टीम का एक लड़का था, तो घुमा के लेके आया था कि सर चलो आपको घुमा के लेके। हमको ट्रैकिंग भी करी थी 5-6 किलोमीटर की। तो करंटली वी आर इन पंजाब। नहीं होगा ना। प्रीमियम किधर है भैया? प्रीमियम प्रीमियम है, प्रीमियम। हो रहा इधर का है। मैंने बचपन में इस रूट पे बहुत ट्रैवल किया है, मतलब नॉट पालमपुर वाला रूट, पर यहाँ से रूपनगर से आगे जाके एक जगह है गढ़शंकर, और उसके बाद एक शहर आता है होशियारपुर। तो पापा की तरफ से मेरा होम टाउन वो है, तो होशियारपुर बहुत आना जाना होता था। हर महीने में 1 या 2 चक्कर पापा घर जाते थे, तो लगते ही लगते थे। एक झटके में आप जब किसी ऐसी जगह जाते हो जहाँ से आपने बचपन की, जहाँ पे आपके बचपन की कुछ यादें जुड़ी होती हैं, तो एकदम से सब रिफ़्रेश हो जाता है। तो बचपन की सारी यादें ताज़ा हो गई हैं। बस में जाते होते थे उस टाइम पे, गाड़ी स्कूटर इतना कुछ बाइक्स नहीं होते थे। स्कूटर था, लेकिन जब फैमिली जाती थी तो बस में ही जाते थे। और देखो सामने पहाड़ ही पहाड़। अभी उतने विजिबल नहीं है, मतलब नेकेड आइज से थोड़े थोड़े दिख रहे हैं। नॉट श्योर आपको कैमरा में प्रॉपरली दिख रहे होंगे, मतलब अभी नॉट श्योर। ऑब्वियसली जब वीडियो में देखूंगा तब पता चल जाएगा, फिर आई बी श्योर वेदर आपको दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। तो और थोड़ा पास जाके आपको दीदार करवाते हैं पहाड़ों का। अंधेरा हो जाएगा तो फिर आज, नहीं तो फिर कल करवाएंगे, लेकिन आपको दीदार जरूर करवाएंगे और आपको बहुत कुछ दिखाएंगे पालमपुर में। आप बस इस वीडियो को पूरा देखें। हम पहुंच रहे हैं पालमपुर
और नेक्स्ट वीडियो में आपको पालमपुर में बहुत सारी जगह हम एक्सप्लोर करेंगे, जाके मिलेंगे, वहाँ किस्से कहानियाँ और पालमपुर का या हिमाचल का जो लोकल फूड है, खाना है, उसको एक्सप्लोर करेंगे। कल जो हमारा दिन रहेगा वो इन्हीं सब चीज़ों में रहेगा। हम चीज़ों को, जगहों को एक्सप्लोर करेंगे, खाना एक्सप्लोर करेंगे एंड फिर हम आपको बताएंगे कौन सी बेस्ट चीज़ है, आप कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हो। एवरीथिंग यू नीड टू नो इफ़ यू आर विजिटिंग पालमपुर। कहाँ रह सकते हो, हम कहाँ रहेंगे, सब आपको सब दिखाएंगे, सब बताएंगे। सामने सनसेट होने की तैयारी में है। वहाँ चले, वहाँ चले। Just have a look, guys. Look, it is just amazing. Like just amazing. बचपन में देखे हैं ऐसे सारे नज़ारे, अब तो कहाँ, बड़े होने के बाद पहली बार देख रहा हूँ। मनाली वाले रोड पे हम चढ़ गए हैं। मनाली यहाँ से कोई 230 या 200 किलोमीटर, ऐसे 230 किलोमीटर है मनाली यहाँ से, और हमारी मंजिल 147 किलोमीटर्स। अभी तो अटल टनल जाएंगे ना, जब कभी मनाली का प्लान करेंगे तो अटल टनल जाएंगे। वो शायद एशिया की, पता नहीं इंडिया की सबसे लंबी टनल है। मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ये लो, अंधेरे में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। ऊंचाइयों पे आ गए ना, कान बंद होने लगे हैं। टनल नंबर 2, नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। वाओ, पहाड़ों में आया हूँ, टनल में पहली बार आया हूँ। हाँ, शिमला, मसूरी। बस हो गया। वन 135 3 घंटे। पहाड़ों में डिस्टेंस टाइम से नापा जाता है। तो दिस इज टनल नंबर 3। 3 टनल्स हैं, आगे और पता नहीं कितनी आएंगी, नहीं पता मेरे को, बिल्कुल आइडिया नहीं है, बट अभी तक 3 टनल्स आ चुकी हैं। मनाली के लिए सीधे निकलना था और पालमपुर के लिए लेफ़्ट लेना था।
हमने लेफ़्ट ले लिया और जो लेफ़्ट लेने के बाद रोड है ना, एक तो वन वे है, ऊपर से अंधेर नगरी है, अंधेरे से भरा हुआ। सी मतलब अगर मैं फॉग लैम्प बंद कर दूँ तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा आगे। इफ़ यू आर नॉट अ वेरी स्किलफुल माउंटेन ड्राइवर और राइडर, अवॉइड ट्रैवलिंग एट नाइट, क्योंकि हमीरपुर के बाद यहाँ का जो रोड है वो वन वे हो जाता है। मतलब सिंगल रोड है 2 वे, बट सिंगल रोड है, बीच में कोई डिवाइडर नहीं है, कुछ नहीं है। सो अवॉइड ट्रैवलिंग लाइक दैट, बी इट ऑन कार, बी इट ऑन बाइक। किलोमीटर रह गया हमारा पालमपुर, और इतना अंधेर भरा रास्ता, कुछ ना दिखा था हमें, हम अंदाजे से आए हैं। ओ भाई साहब, अंधेरा था इसलिए ज़्यादा व्लॉग इस टाइम पे शूट नहीं करा। जब से हम पालमपुर वाले रोड पे चढ़े थे, जब से हम पालमपुर वाले रोड पे चढ़े थे तब से ज़्यादा रिकॉर्ड करा नहीं है, क्योंकि अंधेरा था और अभी भी अंधेरा ही है। यू कैन सी के सामने कुछ ज़्यादा विजिबिलिटी है नहीं है, इसलिए रिकॉर्ड करा नहीं है। बीच में एक बार ही रुके थे चाय पीने के लिए, बैठे बैंड बजी थी, पिछले 200 किलोमीटर लगातार बैठा ही हुआ था। 50 किलोमीटर पीछे था वो जो जहाँ रुके थे, मतलब वहाँ से पालमपुर 50 किलोमीटर था, तो करीब 2 किलोमीटर पहले रुके थे। अब तो पहुँचने वाले हैं, 14 किलोमीटर रह गया, पहुँच के आपको बताता हूँ। बाकी की यात्रा हम करेंगे कल सुबह। पालमपुर तो पहुंच गए हैं हम, बस अब होटल जो देखा था उसकी लोकेशन डाली हुई है, वहां जा रहे हैं, वहां चलते हैं और फिर देखते हैं रुकने लायक है, नहीं तो फिर दूसरी जगह देखेंगे। बताते हैं अगर आपको। पालमपुर हम पहुंच गए हैं, होटल इज स्टिल 3.3 किलोमीटर अवे। पहुंच गए हम होटल हाईलैंड्स एजेंसी, एक सी। देखते हैं क्या रूम है, कैसा है, कहाँ है।